स्वागत है दोस्तों आप सबका आज के इस शानदार वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि अगर आप एक छोटा सा एसआईपी करते हैं तो आप आने वाले कुछ सालों में हर महीने किस तरह से कम 50,000 रुपये का मंथली इनकम कर सकते हैं, वो भी पूरा का पूरा लाइफ टाइम के लिए दोस्तों। और एक पर्टिकुलर ईयर के बाद, एक पर्टिकुलर कुछ सालों के बाद आप एक बहुत ही अच्छा खासा इनकम यानी जैसे 2, 3, 4 करोड़ रुपए किस तरह से कमा सकते हैं, इसके बारे में हमने पूरा डिटेल में बात किया था दोस्तों। उसी वीडियो का कंटिन्यूएशन में ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आप उस पहले पार्ट को नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखिए, उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा दोस्तों। उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जो आप एसआईपी करेंगे वो कौन से म्यूचुअल फंड में करेंगे, उसको किस तरह से डिवीजन करेंगे, कितना पैसा लार्ज कैप में डालेंगे, कितना मिड कैप में, कितना स्मॉल कैप में, पूरा डिटेल में एनालिसिस के साथ इसको हम कवर करेंगे ताकि आपका जो बेनिफिट है वो मैक्सिमम हो सके। तो चलिए दोस्तों आज का इस वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप यहाँ पे 7,500 रुपये का एसआईपी करते हैं और एक्सपेक्टेड रिटर्न 14% रखते हैं तो देखिए कुछ म्यूचुअल फंड है आपको 18-20 तक आराम से रिटर्न दे देगी, कुछ आपको 8-10% का रिटर्न देती है। तो अगर आप एक अच्छा म्यूचुअल फंड चूज़ करते हैं तो ऑन एन एवरेज 14-15% का आराम से आपको रिटर्न मिल जाएगा। तो 7,500 का एसआईपी अगर आप 14% रिटर्न के हिसाब से 20 साल के लिए करते हैं तो आपको मिलेगा दोस्तों लगभग 1 करोड़ रुपए। अब इस 1 करोड़ रुपए का हमने एसडब्ल्यूपी कैलकुलेशन पिछले टाइम आपको करके दिखाया था दोस्तों। अब इसी जो एसआईपी करेंगे 7,500 में, क्या ये सारा का सारा पैसा आप एक ही म्यूचुअल फंड में डाल देंगे या फिर इसको डाइवर्सिफाई करेंगे? तो उसके लिए दोस्तों हमने चूज किया है एसबीआई यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सबसे 3 बेहतरीन म्यूचुअल फंड, जो कि मेरे हिसाब से है। आप अपने हिसाब से अपना देख लीजिएगा दोस्तों। इस ये जो वीडियो का मोटिव है दोस्तों, ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए है। हमारा आपको कोई भी सजेशन नहीं देना है इस वीडियो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले आते हैं दोस्तों एसबीआई का लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। ये देखिए नाम से ही पता चलता है दोस्तों, अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो ये एक अच्छा है। यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड रहता है। अगर इसके रिटर्न की बात करें तो जब से ये शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसका एवरेज रिटर्न 18.14% का रहा है दोस्तों। बात करें दूसरे म्यूचुअल फंड की जिसका नाम है दोस्तों एसबीआई का ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। देखिए जितने भी ब्लू चिप कंपनी हैं, जितने भी बड़े बड़े कंपनी है वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है और इसका ऑन एन एवरेज रिटर्न 16.5% रहा है दोस्तों। और तीसरा है दोस्तों एसबीआई का मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, क्योंकि मिड कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है तो इसका थोड़ा सा ज़्यादा रिटर्न आपको मिलता है दोस्तों, 21.31%। अब रिटर्न के हिसाब से इसमें वोलेटिलिटी भी थोड़ा सा ज़्यादा रहती है दोस्तों। तो अगर हम इसका कैलकुलेशन करें यानी कि 7,500 को इन तीनों म्यूचुअल फंड में अगर 2,500 बांट दें तो देखिए पहले का रिटर्न कितना था दोस्तों 18.14%, यहाँ से लगभग हम उसको 18% मान के चलते हैं। तो उस हिसाब से दोस्तों यहाँ पे अगर हम एसआईपी कैलकुलेटर पे आते हैं और यहाँ पे आप इसको 2,500 रुपये डालते हैं लॉन्ग टर्म फंड में और यहाँ पे हमने देखा था कि 18% का रिटर्न था, तो हम इसको मान लीजिए 16% मान के चलते हैं, 2% इधर उधर ये चले जाते हैं। तो मान लीजिए हम इसको 16% भी मान के चलते हैं। तो 16% रिटर्न के हिसाब से अगर आप 20 साल तक इसको कंटिन्यू करते हैं तो आपने इन्वेस्टमेंट किया था 6 लाख रुपए और आपको रिटर्न मिल रहा है दोस्तों 43-44 लाख के आसपास। अब हम आते हैं अपने दूसरा म्यूचुअल फंड पे, ब्लू चिप फंड। इसका रिटर्न लगभग 16% है, तो इसको 14% मान के चलते हैं दोस्तों। वही 2,500 का कैलकुलेशन रहेगा, यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं 2,500 का कैलकुलेशन रहेगा दोस्तों। 14% रिटर्न के हिसाब से हम इसको कर देते हैं 14%। तो इसको हम कंटिन्यू करेंगे 20 साल के लिए, तो 20 साल में आपका हो जाता है दोस्तों ये वाला लगभग 33 लाख हो जाता है दोस्तों। अब आते हैं दोस्तों हम मिड कैप फंड में। तो मिड कैप फंड में आपको 21.3% का आराम से रिटर्न दे देता है, तो इसको हम 20 पकड़ के चलते हैं राउंड ऑफ करके। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप 2,500 रुपये का इन्वेस्टमेंट का एसआईपी करते हैं, तो इसको अगर मैं 2,500 रुपये करके यहाँ पे अगर मैं 20% मान के चलूँ, हालांकि ये जो मिड कैप फंड है ये थोड़ा सा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रहता है, यानी कि कभी ऊपर कभी नीचे ये होता रहता है,
तो इसके हिसाब से अगर आप इसको 20 साल तक कंटिन्यू करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे मिल रहा है आपको 79 लाख रुपीज़। तो सबसे पहले कितना मिल रहा था दोस्तों, देखिए सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो आपका लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड है उसका एसआईपी से हमें मिल रहा था 43 लाख रुपये, जिसको 40 लाख पकड़ के चलिए क्योंकि यहाँ पे टैक्स वैक्स का भी कुछ कट जाता है, तो इसमें मिल रहा है 40 लाख। दूसरे में मिल रहा है दोस्तों लगभग 30 लाख यानी कि 70 लाख रुपए हो गया। और तीसरे में मिल रहा है दोस्तों यहाँ पे 80 लाख यानी कि 70 भी मान के चले तो लगभग आपको 1 करोड़ 40 लाख मिल जा रहा है दोस्तों। अब मान लीजिए आपकी फूटी किस्मत है, आप जिस दिन से इन्वेस्टमेंट आपने शुरू किया उसी दिन से ही मार्केट धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, तो इस तरह से अगर आप 40 लाख को छोड़ भी देंगे, हालांकि ऐसा कभी होगा नहीं, पर मान लीजिए हो जाता है तो आपको फिर भी 1 करोड़ रुपए यहाँ से मिल जाता है दोस्तों। तो ये जो आपको 1 करोड़ रुपए मिल रहा था दोस्तों, इसी 1 करोड़ को अगर यहाँ पे मैं डालता हूँ और हर महीने दोस्तों मान लीजिए लगभग मैं अपने घर खर्चे के लिए 50,000 रुपये विड्रॉ करता हूँ और ये एक्सपेक्ट करता हूँ कि यहाँ पे भी आपको आराम से 15% का रिटर्न मिल जाए। तो उस हिसाब से दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 5 साल आपको, अगर आप 5 साल तक कंटिन्यू करते हैं तो 5 साल तक हर महीने आपको 50-50 हज़ार रुपये मिलता रहेगा और 5 साल के बाद आपको मिलेगा दोस्तों 1.5 करोड़ रुपए। इसी को मान लीजिए अगर आप 10 साल तक के लिए कंटिन्यू करते हैं तो 10 साल तक हर महीने आपको 50,000 रुपये मिलेगा और 10 साल के बाद मिलेगा दोस्तों आपको 2.74 करोड़ रुपए। इसी को अगर आप 20 साल तक मान लीजिए कंटिन्यू करते हैं तो दोस्तों 20 साल तक आपको हर महीने 50-50 हज़ार मिलता रहेगा दोस्तों और 20 साल के बाद आपको मिलेगा दोस्तों लगभग 9 करोड़ 80 लाख रुपए यानी कि लगभग 10 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे हमने जो पकड़ा है दोस्तों राउंड ऑफ करके 1 करोड़ पकड़ा है, पर हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से ये 1 करोड़ 40 लाख रुपए आ रहा था दोस्तों। तो मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं इसको 1 करोड़ 40 लाख रुपए डाल देता हूँ तो आपने 20 साल तक कंटिन्यू किया, मान लीजिए आपका एज 30 है, 30 से 20 या 30 से 20 ईयर्स यानी कि 50 साल में आपको 1 करोड़ 40 लाख रुपए मिलता है। 50 साल के बाद आप हर महीने 50-50 हज़ार विड्रॉ करते हैं 20 साल तक यानी कि 70 साल में आपको मिलेगा दोस्तों 16 करोड़ रुपए। अब दोस्तों 70 साल में आप इस पैसे को उतना एंजॉय तो नहीं कर पाएंगे, पर आपका जो आने वाले जनरेशन्स हैं यानी कि आपके बेटे हो, आपकी बेटी होगी, आपके पोता पोते होगी, उस टाइम में उनका और उनके आने वाले फ्यूचर का पूरा लाइफ सेटल्ड हो जाएगा दोस्तों। और ये जो 50,000 रुपये का मंथली आपको इनकम है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा जब तक आप इस पैसे को विड्रॉ ना करें। तो इस तरह से दोस्तों आप फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं और फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। आशा करता हूँ आज का इस वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद दोस्तों।